मुझे लगता है तालियां और जोर से हो सकती हैं। प्लीज एवरीवन, वी आर बिगिनिंग द सेशन आपकी आवाजों से। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। अभी लाइट खोल दीजिए। थोड़ी सी गुफ्तगू और दास्तानें किस तरह बनती हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप सबका इस्तकबाल। मेरे साथ आज कौन है उनका तारुफ कराऊं, उससे पहले ये फ़न दास्तान गोई का तारुफ। पर्चियाँ आप लोगों ने लिखी हैं, वो आ जाएं तो हम दास्तान बुनना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि दास्तानें लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद नहीं की जाती, वो बनाई जाती हैं। हर लोक कला की तरह उसको बनाते हैं। ये जो आपकी पर्चियां हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल। देर अरसा पहले मैं उदयपुर आया था, उदयपुर टेल्स की दावत पे, और मजाक मजाक में यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। रंजय भंडारी वो इधर होंगे, उन्होंने मजाक में कहा था कि आप कहानियाँ कैसे बना लेते हैं। हमने कहा कि भाई हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है, इसकी ट्रेनिंग है। तो उन्होंने 2-3 शब्द दिए, हमने कहानी बनाई। उन्होंने कहा अच्छा ठहर जाइए, कल आप इसको स्टेज पे कीजिएगा। स्टेज पे किया और एक छोटी सी क्लिप थी, और उसका इत्तफाक ऐसा हुआ कि जब हम हिंदुस्तान के बाहर गए तो अक्सर लोगों ने कहा कि दास्तान चाहे जो सुनाइएगा, मगर वो पर्चियाँ बुन के हमें दिखा दीजिए। तो अब दास्तान जो होगी सो होगी। पर्चियों का काम जो उदयपुर से शुरू हुआ और दुनिया भर में हम जहाँ घूमे लोगों ने पसंद किया। आप तशरीफ़ लाएं। मेरे 2 साथी हैं जो उन पर्चियों को पढ़ेंगे। आप ही के लफ्ज़ हैं, आप ही की कहानी। किस तरह कहानियाँ बनती हैं, बुनती हैं, छोटा सा एक नमूना। उसके बाद जिस दास्तान के लिए हम हाजिर हुए हैं वो पेश करेंगे। इधर बैठ जाएं, आगे आ जाएं। अच्छा, आप आधी आधी बांट लें ऐसे ही, बीच में तो मैं आ जाऊंगा। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो ख्वातीनो हजरात, हुआ यूं कि हिंदुस्तान जन्नत निशान की शहजादी अपने बागीचे में बैठी है। फूल खिल रहे हैं, खूबसूरत हवाएं चल रही हैं। शहजादी ने, अरे बैठिए गुरुजन लोग, बैठिए। शहजादी ने कहा कि वाह, काश कोई मोहब्बत करने वाला होता तो ये जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। आहा हा हा। साथ खड़ी दासी यानी खादिमा ने कहा कि इंसान जितनी मन्नत और मुराद मांगता है, कहाँ वो जिंदगी में पूरी होती हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि सामने से देखा कोई शख्स आ रहा है, उसके हाथ में कोई चीज है। वो आया, आके बैठा। आदाब, मैं मुसव्विर हूँ, यानी कि तस्वीर बनाता हूँ। रानी साहिबा, शहजादी साहिबा, देखिए मैंने ये तस्वीर बनाई है, इसमें रंग नहीं मेरे जज्बात मिले हैं। आप इस कीमती तस्वीर को अपने पास रखिए, मेरा नजराना कबूल कीजिए। बदले में मैं आपकी मोहब्बत चाहता हूं कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाला हूं। मेरी मोहब्बत कबूल फरमाइए ना। तो क्या कहा शहजादी ने? कहानी। देखो, कहानियां मत सुनाओ, ऐसे बहुत आते हैं हमारे पास में मोहब्बत के दावे करने वाले। संयोग संयोग की बात है, आपके पास कहानियां सुनाने वाले आते होंगे। मैं तो सच्ची बात लेके आया हूं। माशूका। देखो, ये माशूका महबूब की बातें अच्छी नहीं लगती। तो मुसव्विर हो, एक तस्वीर तो लाए हो बना के, कुछ साबित तो करो मोहब्बत का। मोहरा। आप सोच रही हैं कि, थोड़ा जोर से बोलिए। मोहरा मोहरा। आप सोच रही हैं कि जो तस्वीर मैं बना के लाया हूं ये आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए फकत एक मोहरा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। बोतल। तो तुम क्या हमारे लिए बोतल में जिन बंद करके लाओगे? भाई मोहरे ही होते हैं मोहब्बत में, इसके अलावा और होता ही क्या है? किसी का मोहरा रानी तक पहुंचता है, किसी का राजा तक। ख्वाब जी, ख्वाब ख्वाब अब ख्वाब। शुक्रिया इनायत। अब 2-2 लफ्ज बोलिए, 2-2। ख्वाब और फैक्ट्स। ख्वाब और Facts, फैक्ट, यानी कि हकीकत। हकीकत। देखो,
ख्वाबों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। बंदा कितने ख्वाब देखता है, तुमने भी ख्वाब देख लिया कि शहजादी से मोहब्बत करोगे। चांद ड्रीम। ड्रीम यानी कि ख्वाब। चांद में ख्वाब को देखने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हासिल कर लोगे। जी बगैर दोस्ती, बगैर और दोस्ती। देखिए शहजादी साहिबा, बगैर दोस्ती के तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। आप दोस्ती तो कबूल कर लीजिए कम से कम। जी दर्द और भरोसा। हाँ, ये दर्द है दोस्ती में और उसके साथ भरोसा। बस आप मुझ पे भरोसा जताइए कि वो जुदाई का दर्द मैं आपको कभी ना दूंगा, दोस्ती सच्ची सच्ची निभाऊंगा। अब जो बराबर में खादिमा खड़ी है वो भी तो कुछ कहेगी। जी फ्रीडम शिवा। फ्रीडम शिवा, आप भी बोल लें। समझौता और कामना। फ्रीडम शिवा, समझौता और कामना। देखो फ्रीडम यानी आजादी। देखो हर किसी को आजादी है, जैसा चाहे वैसा करे। हैं? शिव को भी तो भाई किसी ने बहकाया था। क्या था? कामना, कामना, समझौता। कामना। तो तुम अपनी कामनाओं के साथ समझौता कर लो, ये यहां फलेगी नहीं। ये खादिमा ने बोला। जी सोफिया शेर का बच्चा। सोफिया शेर का बच्चा। सोफिया शेर का बच्चा। आज रिफ्लेक्टिव। मैं खादिमा हूं, मेरा नाम सोफिया है, समझ लो मैं शेर का बच्चा हूं। और आज जो तुम मुझसे भिड़ गए तो आज का दिन हमेशा रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारी जिंदगी में। तुम यहां से लौट जाओ। जी एक शब्द लव कैट। एक काम करें, ये बोल चुके हैं आप? हाँ मैं बैठ जाता हूँ। और अब आप एक काम ये करें कि आप बोलते रहें और मैं भी बोलता रहूंगा। तो जैसे ही मैं आपको इशारा करूं बस आप रुकिएगा नहीं और बोल दीजिएगा। जी बोलिए। गैर। देखो रानी साहब, शहजादी साहिबा, मैं गैर नहीं हूं। मैं तो अपनी फरमाइश लेके आपके पास में आया हूं। तबाही लेके आए हो तुम, फरमाइश लेके नहीं आए हो। सीधे रास्ते पे चलो। लवली नेचर। कितना लवली नेचर है आपका, कितने प्यार से आप मुझे समझा रही हैं। हाँ, इसी बातों से तो मुझे प्यार हुआ है आपकी। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? दोनों पीस में रहेंगे। अरे जल्दी जल्दी। हरगिज हरगिज। हरगिज नहीं हो सकता ये। किसकी? हरगिज नहीं हो सकता ये कि हम तुम्हारी बात मान लें। तुम किसी की फरमाइश लाए हो क्या जो तुम्हारा काम कर दें? एंटिसिपेशन। देखिए अब ये अंग्रेजी के लफ्ज आ गए। देखिए आदमी को उम्मीदें वो लगाने चाहिए जो पूरी हो सके। ये सब बातें चल रही थी तो वहीं पे मलका आलिया को कुछ बातचीत की आवाज आई। वो बाग में पहुंची और पहुंचते ही उन्होंने कहा जी हमारे मन ने कहा कि बाग में चलो। लवली। हमारे मन ने कहा कि बाग में चलो, कुछ लवली लवली सी वहां पे बातें हो रही होंगी। बहुत दिन हो गए हमें परेशान होते होते। कोई शब्द को लेके दास्तान बुन रहा है, चलो हम वहीं पे दास्तान सुनेंगे। अरे नहीं, ये शब्द से दास्तान नहीं बुनना, ये तो कोई मुसव्विर आया है तस्वीर लेके। हाँ, ये तस्वीर नहीं और मेरी बातें नहीं, बस आप जान लीजिए जादू है, एक मैखाना है। जैसे इंसान मैखाने से नशे में आ जाता है, बस ये वही मोहब्बत की सच्ची बातें हैं कि जिस इंसान पे चढ़ जाए उस पे नशा छा जाता है। आबादी। देखिए आबादी, खाना आबादी। मैं मोहब्बत का तोहफा लेके आया हूं, अगर ये कबूल कर लें तो हमारी इनकी आबादी हो जाए, घर बस जाए कि वीरानी में क्या रखा है। अरे तुम सबूत दो अपनी मोहब्बत का। ये क्या तुम कहे चले जा रहे हो कि मोहब्बत है मोहब्बत है। दिल। देखिए मैं अपना दिल नजराना लेके आया हूं, दिल से कह रहा हूं, इससे बड़ी मोहब्बत की और क्या दलील होगी? आप बताइए तो सही। अरे ये कोई करेज की बात हुई? मतलब ऐसी कहानियां सुना रहे हो, उदयपुर टेल में आ गए, कोई अच्छी बात थोड़ी ना हुई। लव। देखिए जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है ना किसी विधा से, तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है जैसे मैं कर रहा हूँ। समझाइश। देखिए समझाइश की गुंजाइश है, आप लोग प्रोग्राम के बाद में मिलिएगा, कुछ आप मुझे समझाइएगा, कुछ मैं आपको समझाऊंगा, और मोहब्बत की जो बची हुई दास्तान है वो मैं आपको सुनाऊंगा। ट्रस्ट। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको सही बातें समझाऊंगा, और मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप मुझे सच्ची बातें बताएंगे। मैं बहुत आदर्शवादी कलाकार हूँ। ये जो आपने सुना ये आप ही की पर्चियां थी, अगर इसमें कोई कमी थी, कोई ऐसे इधर उधर के लफ्ज थे तो वो आपके अपने थे। मैं तो बहुत आदर्शवादी कलाकार हूँ। कला वृक्ष और प्रैग्मैटिक। देखिए ये कला जो है एक वृक्ष है, और इस वृक्ष के जी क्या था मतलब भाई, ये कहाँ दास्तान को उलझा दिया।
देखिए, ये कला जो है ये एक वृक्ष की तरह है और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया जाता, बस खुश हुआ जाता है, ताली बजाया जाती है, इसी तरह दास्तान को दास्तान सुनाता है, लोग खुश होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख्वातीन और हज़रात, आप तशरीफ़ रखते हैं। शहजादे, जो ये आपकी शुरुआत है, कहाँ हैं आपके शहजादे? आप इनके लिए तालियां बजा दें, इन्होंने दुनिया जहान में हमें मशहूर कराया, ये मजाक मजाक में ये किस्सा सुना के। तो ख्वातीन और हज़रात, आज जो दास्तान हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो राजस्थान के ही कलमकार, कलम के जादूगर विजयदान देथा की लिखी हुई है। आपने इस कहानी को बारहा कई मरतबा सुना होगा। दुनिया में कोई बात नई नहीं होती, दुनिया में कोई बात नई नहीं होती, एक अंदाज़े बयां बात बदल देता है। सिर्फ इस दास्तान का जो अंदाज़ है वो ख़ास है। इसमें 3 बातें आज की हमारी इस परफॉर्मेंस में है। पहली, ये दास्तान राजस्थानी में थी और हमने जो इसको ट्रांसलेट किया है वो 13वीं और 14वीं सदी की जो हिंदवी थी, जो दिल्ली में बोली जाती थी। आप उस ज़ुबान का जायका लेंगे, एक एक लफ्ज़ उसी तरह से चुन के और बुन के लिखा है आपके लिए। तो इसका ट्रांसलेशन जो लफ्ज़ों के शौकीन हैं। दूसरी बात, मेरे साथ जो कलाकार हैं, गायन कथा वाचन के वाहिद कलाकार और उसके बहुत बड़ा नाम, मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रेपेट्रिक में एज अ डायरेक्टर हैं, फैकल्टी हैं। मैंने इनको ये दास्तान करते हुए देखा है। ये मेरे गुरु हैं, आज ये यहाँ पे मौजूद थे इत्तफाक से, तो हम इनको पकड़ के ले आए हैं कि ये कुछ अपने जादू बिखेरें। आज ये इस परफॉर्मेंस में ये बिल्कुल शामिल नहीं थे। तो जी, जब उदयपुर टेल्स की शुरुआत हुई थी तो पहली परफॉर्मेंस इन्हीं की थी जिससे आगाज हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है। और वहाँ अगर हमें अच्छे से याद है, उस झील के किनारे जब हम पहली बार कथा वाचन कर रहे थे और विजयदान देथा जी की कहानी थी, बड़ा भांड तो बड़ा भांड, रिजक की मर्यादा। और उस समय यकीन करें लगभग 100 लोग थे और आज वो हज़ारों में बदल चुके हैं। इसका पूरा श्रेय सुष्मिता जी को और पूरे उदयपुर टेल्स और इन सारे सलील जी को। ये पर्ची आई तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं साथ में बैठा हूँ और आगे जो कुछ होने वाला है वो सारा श्रेय साहिल का है। ये मुझे ज़बरदस्ती ज़रूर लाया है पर मैं खुशी खुशी आया हूँ। आइए। तो ख्वातीनो हजरात, इसकी एक और बात जो मैं अर्ज़ करता चलूँ, विजयदान देथा की कहानी है, आपने जैसे कि सुना, इसकी ज़ुबान। और एक और बात, गायन कथा वाचन हिंदी की एक विधा है, वाहिद कलाकार हैं। दास्तान गोई उर्दू की एक विधा है। और ये भी एक इत्तफाक है, मैं अजय भाई को बहुत अरसे दराज से जानता हूँ कि तारीख़ में पहली बार ये उदयपुर टेल्स में हो रहा है कि एक दास्तान गोई और एक कथावाचक एक साथ एक स्टेज पे है। तो दास्तान आपके पेशे खिदमत। मैंने बता दिया आप मेरे गुरु हैं, अब जो कमियां होंगी आपकी हैं। कि मानस सपना देखता है और सपने बंद आंखों से, और वो सपने जब लफ्जों में पिरो दिए जाएं तो वो दास्तान बन जाते हैं। दास्तान सपनों के हकीकत होने का नाम, कि वो जो जुदा होके दूर चले गए या जो कभी मिल ही ना पाए, उनको अपने करीब पाना, यह है नाम दास्तान। कि दास्तानों से अगर गुजरो कई किरदार मिलते हैं, दास्तानों से अगर गुजरो कई किरदार मिलते हैं। गए वक्तों की ड्योढ़ी पे खड़े
कुछ यार मिलते हैं, जिसे हम दिल का वीराना समझ के छोड़ आए थे, जिसे हम दिल का वीराना समझ के छोड़ आए थे, वहीं उजड़ी हुई बस्तियों के कुछ आसार मिलते हैं। दास्तानों से अगर गुजरो कई किरदार मिलते हैं, कि ये दास्तानें एक सपना, एक परिलोक। सपना वो सपना, ये सपना, कि सपना देखता है मानस, दास्तान में जानो खुली आंखों से। आज की दास्तान में आपको भी शायद कोई याद आए, कोई भूली बिसरी सी याद दिल में सहर जाए, और दिल की ड्योढ़ी पे कोई तस्वीर सी खड़ी नजर आए, कि मानस जैसे सपना देख रहा हो खुली आंखों से। सपनों में है कोई सितारा, सबकी आँखों का वो तारा। सपनों में है कोई सितारा, सबकी आँखों का वो तारा। कि सपना जैसे आंखों में तारे झिलमिला रहे हैं, कि मानस ने देखा हो तारा उतर उसकी गोद में आ गया हो। सुबह हुई तो फिर बेचारा, सुबह हुई तो फिर बेचारा, फिरता है वो मारा मारा, फिरता है वो मारा मारा। सुबह हुई तो फिर बेचारा, फिरता है वो मारा मारा। फलक अटारी ख्वाब चमकता, सपना हाँ ये सपना, हाँ वो सपना, हाँ। कि फलक पे जैसे एक चांद आके बैठ गया हो, और मानस सपना देख रहा है, सपना, वो सपना देख। छू गया वो चांद प्यारा, छू गया वो चांद प्यारा। नींद का लेकर सहारा, नींद का लेकर सहारा। छू गया वो चांद प्यारा, नींद का लेकर सहारा। गीत कोई गुनगुनाता, सपना हाँ ये सपना, हाँ वो सपना, हाँ। कि सपना यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी का आधार है। एक मायापति सेठ था, उसके एक लौते बेटे की बारात धूमधाम से ब्याह करके लौट रही थी, कि बैल अपनी ही मस्ती में चले चले जाते थे और सवारियां अपने ही रंग में खोई थी। कि वहीं पालकी में दुल्हनिया ने दूल्हे से कहा, अजी आप कहाँ हिसाब किताब में रुंधे हो, जरा नजर उठा के तो देखो, ये रास्ता यूं व्यर्थ होता है। तुम्हें रास्ते के व्यर्थ होने की फिक्र है? 2 घड़ी हो गए बिया के खर्च का हिसाब लगाते, हिसाब नहीं मिल रहा। बाबूजी सुनेंगे तो नाराज होंगे, वो ऐसी बातों से बहुत नाराज होते हैं। अब बनिए का तो एक ही धर्म है, बिणज और व्यापार। कि भगवान भी अपने हिसाब किताब का पक्का है। वो मानस की एक एक सांस का, बारिश की एक एक बूंद का और सहरा के एक एक जर्रे का हिसाब बराबर रखता है। जब भगवान के बही खाते में भूल चूक नहीं खप सकती तो भला बनिए के बही खाते में कैसे खप सकती है? बिणज का सुख ही असली सुख है। दूल्हा माथे में बल डाले फिर हिसाब किताब में जुट गया कि सवारियां चलते चलते रुकी।
खा पी कर आगे चलें तो अच्छा। दूल्हे के बाप के कहते ही सब राजी खुशी मान गए कि झुलसते जेठ की लूएं साएं साएं बज रही थीं, सूरज सर पे चढ़ाया था। दुल्हनिया ने पालकी का पर्दा जो उठाया, आहा, खेत में हरे हरे तरबूजे देख के बच्चे की नाल हट करते हुए बोली, सुनो जी, मुझे आप 2-4 तरबूजे तोड़ के ला दो ना, आपका बड़ा गुण मानूंगी। क्या कहा? तरबूजे? तुम्हें तरबूजों की चाह कहां से आ गई? खाना है तो पालकी में मिश्री है, मेवा है, वो खाओ। नहीं, आप मुझे तरबूजे ही तोड़ के ला दीजिए ना, और आप नहीं जाना चाहते तो मुझे आज्ञा दें, मैं तोड़ लाती हूं। ऐसी बात फिर ना करना, बाबूजी सुनेंगे तो नाराज होंगे। उन्हें ऐसी बातें हरगिज पसंद नहीं। और तुम्हें खाना है तो पालकी में मिश्री मिठाई है, वो खाओ। कि नौलख के हार पे हार घुमाते हुए बोला, ये तरबूजे तो गंवार ही तोड़ते हैं और गंवार ही खाते हैं। गांव वाले देखेंगे तो हंसेंगे, हंसेंगे तो हंसेंगे। ये कहते हुए दुल्हनिया पालकी से कूद गई, तितली की तरह केर केर इधर उधर उड़ती फिरी। एक चुट तरबूजे तोड़े, पानी से धोए, ठंडे किए, दूल्हा के पास लाई। ये तरबूजे खाइए ना, अपनी अपनी पसंद, अपना अपना स्वाद, आप खाएं तो अच्छा। दूल्हे ने न तरबूजों को देखा ना ही दुल्हनिया को। गुरुजी जरा दास्तान रोकते। गुरुजी, ये कैसा दूल्हा था? ना दुल्हनिया के होंठों का रंग और तरबूजों देखा ही नहीं। साहिल मियाँ, ये दूल्हा आदमियों जैसा आदमी था, न सुंदर न भौंडा। भरी जवानी में ब्याह हुआ था, पर ब्याह की कोई खास खुशी नहीं थी। 2-4 बरस नहीं होता तो भी चल जाता, और हो गया तो बहुत अच्छा। अब ऐसे दूल्हे से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो तरबूजों का रंग देखे या दुल्हनिया के होठों का? उसे न तरबूजों का रंग भाया न दुल्हनिया के होठों का। क्योंकि दूल्हा आदमियों जैसा आदमी था, न सुंदर न भौंडा। कि दुल्हनिया मायूस हो लौटी। पेड़ की छांव में जाजिम बिछा जहां गांव की औरतें बैठी थीं, दुल्हनिया घूंघट उखाड़ के बारातियों की ओर पीट करके वहां बैठ गई। संजोग की बात श्रीमान, उसी पेड़ के ऊपर अमर अय्यार, जी हां अमर अय्यार, भूत प्रेत आत्माओं और बदरूहों का राजा रहता था। दुल्हनिया का चेहरा देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। क्या किसी लुगाई का ऐसा रूप और यौवन होता है? हजारों लुगाइयों का रूप देखा, मगर इसकी तो रंगत ही निराली है। लगता है कि आसमान से चांद उतर के जमीन पे आ गया हो। ये मानस है या कोई अप्सरा? क्या करूं, क्या करूं? ये तो अभी चली जाएगी, इसे आत्मा बन चिपट जाता हूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा किया तो इस रूप को कष्ट पहुंचेगा। इस रूप को कष्ट पहुंचाया तो ना बादल चमकेंगे ना बिजलियां, सारी कुदरत उलट पुलट हो जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? कि अय्यार की नजर दूल्हे पे गई। ये दूल्हा कितना सुखी है, कितना सौभागी है। अय्यार के रोम रोम में सूले घूमने लगे, हृदय में भट्टी दहक उठी। क्या करूं, क्या करूं? दूल्हे को आत्मा बन लग जाऊं। नहीं 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 नहीं, इससे भी इस रूप को कष्ट होगा। इस रूप को कष्ट कैसे दूं कि जीते जी ये जलन सही न जाए और मर के भी ये जलन कहां नसीब। क्या करूं? ऐसी हुआ पोह में तो कभी ना फंसा। इधर कुआं उधर खाई,
क्या करूं रे भाई, ऐसी दशा तो कभी ना आई। आखिर वहां कितनी देर रुकते, चलना तो था ही। दुल्हनिया अपने पांव पे खड़ी हो झुमझुम करती दूल्हे की पालकी पे चढ़ी कि अय्यार की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। अरे अरे ये तो अभी जाती है, मैं क्या करूं, ये मुझसे जुदा हो जाएगी। अरे क्या करूं कि अय्यार इस कश्मकश में बेहोश हो गया। अय्यार बेहोश हो गया और इधर सवारियां चली चली जाती हैं नगर की तरफ कि चलो रे भाई, जो चलेगा वो मकाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सवारियां चलते चलते सेठ की हवेली पे पहुंची। जिसने भी दुल्हनिया को देखा देखता रह गया। उसकी आरती उतारी, बलाएं ली। हर किसी ने कहा ऐसा रंग, ऐसा रूप भाग्य से ही मिलता है। कि शाम को हवेली पे घी के दिए जले, सारा घर इत्र फुलेल की तरह महक रहा था। कि जैसे ही देर रात गुजरी, जैसे देर रात गुजरी, दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही उसने सीख नसीहतों की छड़ी लगा दी। सुनो जी, ब्याह होना था सो हो गया। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है कि हवेली की इज्जत को अपनी इज्जत जानो। मां बाप की सेवा करना, उन्हें समय पे भोजन देना, अब यही तुम्हारा परम कर्तव्य और धर्म है। ढोर ढंगर जानवरों को वक्त पे खाना देना, उनकी सेवा करना, अब यही तुम्हारे जीवन का आधार है। ये कह के दूल्हा हिसाब किताब की मेज पे बैठ गया। दास्तान को जरा थोड़ा सा विश्राम देते हैं। और ये बात जहन में आई गुरुजी कि अगर ये ब्याह 2024 में हुआ होता तो क्या होता। दूल्हे के कमरे में दाखिल होते ही दुल्हन ने सीख नसीहतों की झड़ी लगा दी। सुनो जी, ब्याह होना था सो हो गया। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है मेरी लिपस्टिक का, किटी पार्टी का, जूतों का, चप्पलों का, कपड़ों का बिल चुपचाप अदा करो। अब ये तो दास्तान पुरानी है, तो फहरिस्त बड़ी लंबी है, एक अलग से सेशन चाहिए। दूल्हा हिसाब किताब की मेज पे बैठ गया। जरा देर गुजरी तो दुल्हनिया ने कहा, ये मिलन की बेला यूं हिसाब किताब में व्यर्थ करना कहाँ का न्याय है मेरे स्वामी। मिलन की बेला तुम जान तो गई होगी, मगर हम फिर भी बताए देते हैं। ये हिसाब किताब निपटा के मुझे कल सुबह शुभ मुहूर्त की बेला तीज के दिन देसावर को जाना है। देसावर परदेश जाना है कि ये शुभ मुहूर्त अगर एक बार हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी हाथ ना आएगा। और अगर ये मुहूर्त हाथ आ गया तो इतना धन बरसेगा, इतना धन बरसेगा कि 7 पुश्ते राज करेंगी, राज। मैंने तो सुना है आपके यहाँ धन के भंडार भरे पड़े हैं। सुना है, कल सुबह तहखाने में जाके खुद देख लेना, हीरे मोतियों से तिजोरियां लदी पड़ी हैं। मगर धन तो दिन दुगना रात चौगना बढ़ता ही अच्छा लगता है मेरी धर्म पत्नी। ये 5 बरस यूं देखते देखते गुजर जाएंगे, बस 5 बरस को ही तो जाना है। और फिर जी को काहे ये मिलन की चाट लगाई जाए। 5 बरस गुजर जाएं तो यही सेज, यही तुम, यही मैं, यही रातें, तब अपनी आस को बुझा लेंगे। तुम सो जाओ। दुल्हनिया बैठी चुपचाप देखती रही। जिसकी खातिर मां घर आंगन को छोड़ा, सहेलियां बिछोना, गुड्डे गुड़ियां छोड़ी,
वो धन दौलत की खातिर दिसावर को जाना चाहता है। आखिर ये धन दौलत किस काम की? मरने की गरज काम आती नहीं, और मानस मर जाए तो कफन काठी से ज्यादा भाती नहीं। ये उस दौलत के लिए इस धन दौलत को छोड़ के जाना चाहता है। गरज की दौलत ही तो असली दौलत है। बस ये सार जीवन का है, ये सुलझ जाए तो जीवन सफल है। दुल्हनिया खामोश बैठी रही और देखते 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 आलोक तारे छुप गए। तारे छुपे तो नया सूरज निकला, और सेठ का बेटा बगल में झोली, कमर पे हीरे मोतियों की नोली, और आसमान में चमकता व्यापार का अखंड सूरज। तो फिर लाभ और कमाई का क्या पार? चलो रे भाई, जो चलेगा वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कि सेठ का बेटा दिसावर जा रहा है खुशी खुशी व्यापार करने के लिए और उधर अमर अय्यार जो बेहोश पड़ा था, उसकी मूर्छा टूटी, आंख खुली तो देखा कहां है वो दुल्हनिया, कहां वो मृगनयन। मैंने कोई सपना देखा था कि घूंघट भी दिखता है, चेहरा भी, मगर सामने तो कोई नहीं। मैं नींद में था कि बेहोशी में, कहां हूं मैं? वो ये सोच ही रहा था कि सामने से दूल्हा को आते देखा तो जान गया सपना नहीं सच था कि अय्यार ने मुसाफिर का रूप धरा और हो लिया दूल्हा के साथ। अरे भाई कहां चल दिए? अरे ठहरे तो, अभी तो कांकन डोले भी नहीं खुले, अभी तो दुल्हनिया के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, किधर चल दिए? अरे भैया कांकन डोले क्या दिसावर में नहीं खुल सकते? और मेहंदी के रंग को जब छूटना होगा वो छूट जाएगा। अगर ये शुभ मुहूर्त हाथ से निकल गया तो फिर ना हाथ आएगा। एक एक करके उसने दूल्हा से सब बातें जानी, और जानते ही उसके मन में ये विचार आया, ये 5 बरस दिसावर में रहेगा। अगर मैं दूल्हा का रूप धर के हवेली पहुंच जाऊं तो किसी को 5 बरस तक भी पता नहीं चलेगा। ये छीका तो खूब टूटा कि उसने दूल्हा का रूप धरा, कि बगल में झोली, कंधे पे नोली, और चल दिया हवेली की मार्ग कि चलो रे भाई, जो चलेगा वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कि चलते चलते वो पहले दीवान पे गया। सेठ जी ने अचानक बेटे को आया देखा तो हैरानी से बोले, मुनीम जी आए 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 आए। अरे मुनीम जी, ये दे 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 दे, 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 दे दिसावर को गया बेटा, आखिर वापस आया तो आया कैसे? कमाई के बाद मानस किसी काम का नहीं रह जाता। अब या तो कमाई की हाजिरी बजा लो या लुगाई की। अरे ये आया तो आया क्यों वापस? ये मेरा बेटा नहीं। मैं तो कहता था मुनीम जी, सेठानी ने इसका बिया रचा के बदला लिया, कोई बदला लिया मुझसे। अरे पिताजी पिताजी, पहले मेरी बात तो सुने, फिर जो चाहे कहें। मैं दिसावर को जा रहा था, रास्ते में एक साधु समाधि लगाए मिले। मैंने बदन से माटी हटाई, काया साफ की, उनको स्नान कराया, खाना खिलाया, नए कपड़े पहनाए। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि सुबह उठते ही 5 सोने की मोहरें बिस्तर से मिलेंगी। मुनीम जी ये बड़ा बेवकूफ है, भला 5 सोने की मोहरें बिस्तर से मिला करती होंगी? आय 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 आय। पिताजी अभी बात तो पूरी होने दें। देखिए, उन्होंने ये अशरफी इनाम में दी है असली सोने की। मुनीम जी, असली अशरफी सोने की कौन देता होगा? बहुत ही बेवकूफ।
बहुत ही अक्लमंद है, मेरा बेटा है। मैं कहता था बेटे जा, जाके सो जा, सुबह उठते ही मुझे 5 सोने की अशर्फी दे दीजो। कि जब सेठानी को ये बात मालूम चली तो बड़ी खुश हुई कि बेटा घर आ गया, कमाई की ठौर, कमाई का जुगाड़ हो गया। दिन ढले, रात को जब वो सुहाग सेज पे पहुंचा, आहा हा हा, दुल्हनिया के पायलों की झनकार, इस झनकार से बढ़ के कोई झनकार नहीं कि इत्र फुलेल से घर महक रहा था, कि इस खुशबू से बढ़कर कोई खुशबू नहीं। सामने दुल्हनिया सेज पे सजी बैठी थी। ये वही है जिसने पेड़ के नीचे मेरे होश उड़ाए थे। आज ये मेरे सामने है, मुझे साक्षात यकीन नहीं होता, मैं सपना देख रहा हूं या हकीकत। कि अय्यार जा दुल्हनिया से लग के बैठ गया। मैं तो जानती थी ये तारों भरी रात आपको मुझसे दूर न जाने देगी, और फिर आप मेरी इच्छा के बावजूद गए ही क्यों? देखिए वापस आना पड़ा ना। कि अय्यार के मन में आया, ये तो अपना पति, अपना दूल्हा समझ के मुझसे लग रही है। नहीं नहीं, इससे झूठ बोलना तो जैसे दूध में कीचड़ मिलाने की बराबर है। कोई मेरी बराबर का हो तो छल बल का जोर भी दिखाऊं। सोते हुए के गला काटने से तलवार की मान भी घटती है। देख तो लो, तुम्हारा पति ही हूं या कोई और उसका रूप धर के आ गया है? कोई और? वही रंग, वही रूप, वही आवाज। अच्छा, मैं समझ गई, आप मेरे सत की परख करना चाहते हैं। मेरा सत खरा है, पराया मानुष छूना तो दूर, उसकी छाया भी मुझ पे पड़ी तो वो जल के भस्म हो जाएगा। पराया मानुष जल के भस्म हो जाएगा। अय्यार के मन में ये विचार आया कि अगर मैं जल के भस्म नहीं हुआ तो इसका सत बुझा हुआ है। मैं तो गैर हूं। यकायक उसके जहन में बात का दूसरा पहलू आया। इसने उसके साथ 7 फेरे लिए तो क्या, सच्ची प्रीत तो मेरी है, मैंने सच्चा प्रेम किया है और इसका सत खरा है, इसलिए मैं नहीं जला। कि वो दुल्हनिया के पास बैठा और उसने एक एक कर सारी बात सच सच बता दी। कि कैसे उसने पेड़ से दुल्हनिया को देखा, रास्ते में दूल्हा मिला, उससे बात जानी, उसका रूप धरा और वो आ बैठ गया। दुल्हनिया अचरज से दूल्हा को देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वही रंग, वही रूप। कि दुल्हनिया ने जानो मौन धारण कर लिया हो, कुछ बोल ही ना रही हो। गुरुजी, ये बात समझ नहीं आई। देथा जी ने लिखा है कि दुल्हनिया ने मौन धारण कर लिया। अब अगर ऐसी बात में, मतलब अगर मौन धारण कर ले तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? देथा जी एक बहुत ही चमत्कारिक, एकदम अलग तरह के एक लेखक हैं। देथा जी की खासियत ये है कि वो अपनी कहानियों के बीच बीच में कहीं कहीं एक पंक्ति ऐसी दे जाते हैं जो आज इस मल्टीमीडिया के ज़माने में, इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, फेसबुक, व्हाट्सअप, टिंडर, पता नहीं कितने सारे टेंडर जो चल रहे हैं, उसके बीच वो कहीं कहीं ऐसी बात कह जाते हैं जो दिल को छू जाती है, जहन में बस जाती है। यहाँ पे इस कहानी में देथा जी ऐसी ही एक बात कहते हैं। जब भूत और दुल्हनिया मिलते हैं और दोनों कुछ बोलते नहीं हैं, वहाँ उन्होंने लिखा है कि दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं और दुल्हन भूत की गोद में लुढ़क जाती है। उसके बाद एक पंक्ति लिखते हैं, साहिल मियाँ वो लिखते हैं कि जहाँ वाणी अटकती है वहाँ मौन काम करता है। वाह 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 वाह, ये है देथा। वाह 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 वाह, क्या बात। यहाँ पे एक गीत भी है। अरे वाह, सुरों में सजाइए फिर इस। ये देथा जी की कृपा है, अगर हम गा रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कहीं से देख रहे हैं। वाह वाह। और आज हम अगर सुना रहे हैं, सुना पा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, हम कर नहीं रहे, हम करने वाले कौन? वाह वाह। उदयपुर में देथा जी कथावाचक, दास्तान गो और एक लोकगीत। अटके हैं वाणी जहां पर मौन गाए,
अटके हैं वाणी जहां पर मौन गाए गीत जी। जब वो पैदा हुई तो ढोल की जगह थाल बजा, किसी को कोई खास खुशी ना हुई थी। 16 बरस गुजरते गुजरते उसके दिन घर में गुजरना दूभर हो गए कि माँ की गोद में समा गई, घर के आंगन में ना समाई। इस घर से नारियल आया, रिश्ता आया, कहीं और से आता तो बड़े भाग उसके उसे जाना ही होता, कि बड़े भाग उसके उसको आखिर जाना ही था। यही तो जीवन का आधार है। लेकिन जिससे उसने ब्याह रचाया वो तो परदेश चला गया। उसकी कैसी प्रीत, उसका कैसा मोह, उसका कैसा प्रेम। प्रेम तो धन दौलत है जिसकी राह में वो गया। आज ये अय्यार अपनी प्रेम की जोत जगाता है तो इसे कैसे बुझाऊं? इस प्रेम की बात पे कान में तेल कैसे डालूं? वही रंग, वही रूप, वही आवाज, मैं इसको सच्चा जानूं कि उसको अपना जानूं। वो इन्हीं सवालों से उलझ रही थी और मौन में खोई थी। अटके हैं वाणी जहां पर मौन गाए गीत जी। एक पति वो छोड़ के चला गया और एक जिसने सच्ची प्रीत की जोत जलाई। एक पति वो छोड़ गया जो एक ने की सच्ची प्रीत जी। एक पति वो छोड़ गया जो एक ने की सच्ची प्रीत जी। कह दिया आंखों ने सब कुछ, ना रहा कुछ बीच जी। अटके हैं वाणी जहां पर। कि दुल्हनिया फिर कहती तो क्या कहती। दूल्हा की आंखों में देखा और खामोशी में जो बातें हुई वो गूंजने लगी और यूं गूंजी कि दुल्हनिया उस अय्यार की गोद में लुढ़क गई। है दुल्हनिया गोद में उसके जिसने की सच्ची प्रीत जी। है दुल्हनिया गोद में उसके जिसने की सच्ची प्रीत जी। देखते देखते दिन गुजरने लगे। सब गांव में राम राजी थे। सबको अय्यार यानी सेठ का ये बेटा बड़ा ही भला लगता, सबके काम आता, हर किसी औरत को माँ सरीकी और बहन सरीकी समझता। गांव में सब खुश, सब राजी थे। एक रोज दुल्हनिया उसकी गोद में लेटी थी और अय्यार ने कहा, अगर उस रोज मैं तुम्हें पेड़ से ना देखता तो मेरे दिन कैसे गुजरते। झाड़ी झाड़ी, वही धूप, वही धूल। आपके दिन तो गुजर जाते, मगर सोचिए मेरे दिन अकेले कैसे गुजरते। कि दिन गुजरते 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 शुभ सूचना आई। गुरुजी, शुभ सूचना शादी के बाद। हाँ जी, सबको मालूम है क्या है? शादी के बाद कौन सी शुभ सूचना आती है भाई? कौन सी आती? वो खाना भोज, प्रीति भोज। हाँ, खाना खिला लो और खाना। और साहिल मियाँ पति पत्नी की बात हो रही है। मेरी हो ही नहीं ना गुरुजी, बस यही गड़बड़ हो गया। तभी तो वहाँ देथा जी ने बहुत कमाल की पंक्ति लिखी है। जी गुरुजी। उन्होंने लिखा है कि कूख में बच्चे के बजाय सपने पलते हैं। यानी कि ये देथा जी का, ये देथा जी का चमत्कार है। हम कहाँ देखते हैं, और वो कहते हैं कि जब वो गर्भवती हुई उसके आशा ठहरी। आशा भी एक ऐसा शब्द है जो उम्मीद से जुड़ा हुआ है, और देथा जी बहुत अच्छे से उस पंक्ति को डिवाइड करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि कूख में बच्चे के साथ साथ सपने पलते हैं। वाह। तो दुल्हनिया के पांव भारी होने की खबर आई। अय्यार जहां जाता फौरन लौट आता। ये दास्तान का बंद है, इसको याद रखिएगा। अगर आप लोग इस बंद को भूल गए तो पूरी दास्तान हाथ से निकल जाएगी। अय्यार को खबर मिली कि उदयपुर में स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल हो रहा है।
तो जरा मैं 3 दिन को वहां जाता हूं। दुल्हनिया का तो जी सा बैठने लगा कि अभी मैं उम्मीद से हूं, आप कहाँ जाते हैं, और वहां तो सर्दी बहुत है। अय्यार ने कहा, देखो प्रेम की दूरी कोई दूरी नहीं होती, जब भी तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पे तुम्हें खड़ा मिलूंगा। बात तो ठीक है, सच्चे मन, ये बंद है कि सच्चे मन से जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हें हृदय के द्वार पे खड़ा हुआ मिलूंगा। फिर भी वहां रात को सर्दी बहुत हो जाती है, आप कहानियां वहानियां सुनेंगे, मेरी दोशाला ले जाएं, ये आपको सर्दी से भी बचाएगी और काली है तो भूत प्रेत आत्माओं से भी। कि अय्यार जब कभी कहीं जाता, दुल्हनिया मन में उसको याद करती और लगता कि वो सामने खड़ा है। देखते देखते दिन गुजर रहे थे, अय्यार से सब राजी थे, बस उसमें एक ही कमी थी। दिसावर से सेठ के बेटे की चिट्ठी पत्र तार आता तो उसको फाड़ के फेंक देता। कि सुबह जो हुई, परदेश में सेठ का बेटा सो के उठा, ये साला कितनी लंबी रात है, अगर ये रात ना होती तो कितना धन कमाता, आधा जीवन तो सोने सोने में गुजर जाता है। फिर भी धन बहुत कमाया, बाबूजी सुनेंगे तो बड़ा खुश होंगे। कि तभी एक पड़ोसी ने समाचार दिए, भैया हाँ बहू जी, के बच्चा होने वाला था, हो गया होगा। बच्चा। भाई मुबारक हो, बहू के बच्चा होने वाला था। मेरी बहू को नहीं, आपकी बहू को बच्चा होने वाला था, हो गया होगा। अरे मैं तो यहाँ दिसावर में हूँ, हाँ। बहू के बच्चा कैसे होगा? अभी आप जाने, मेरी कमाई नहीं देखी जाती, शोहरत नहीं देखी जाती, इसलिए ऐसी बातें करते हैं जी जलाने को। हाँ। वो कोई और होगा। अरे नहीं, मैं तो देख रहा हूं, वहां तो घी के दिए जल रहे हैं, राम राजी है घर में। सेठ जी का बेटा रोज सुबह सुबह उठकर सोने की 5 मोहरे देता है। नहीं तो घर में राम राजी है भाई। तुम कहना ये चाहते हो कि वो जो सोने की मोहरे देता है वो मेरी सूरत का है? सूरत का नहीं, वो आपकी सूरत का नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि आप उनकी सूरत के हैं। विधाता की कारीगरी देखो, खुद भगवान देखे तो आपको पहचान ना पाए, पर बात समझ में आ गई मेरी। सूरत आपकी जरूर मिलती है, पर आप उनके बेटे नहीं हो, आप दूसरे हो। अरे ऐसी बातें ना करो। दो कैसी बातें करूं? हाँ, लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। पूरी दाल काली है। अरे गुरुजी, लगता है पूरी दाल। तो उसने झटपट अपना सामान समेटा कि बगल में झोली, कांधे पे, कि बगल में झोली और कमर पे हीरे मोतियों की नोली, के चल दिया वो गांव की तरफ। कि चलो रे भाई, जो चलेगा वो मकाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। रास्ते में तरबूज का खेत पड़ा। हाँ, फ्री के तरबूज, मुफ्त के तरबूज, लो उठाए लेता हूं, किसे क्या पता चलेगा कि दुल्हनिया भी राजी राजी हो जाएगी। चलते चलते वो घर पहुंचा, अचानक सहन में आके खड़ा हुआ कि वो रुका तो सेठ की जैसे आंखें चौंधियाने से लगी। आए 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 आए, तू कौन है बहरूबिये, कौन है? पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, दिसावर गया था व्यापार करने के लिए। आए आए आए, तो मेरा बेटा तो दूसरे दिन ही दिसावर से आ गया था, रोज 5 सोने की मोहरें देता है। आ गया था? अरे आपने ही तो भेजा था मुझे धन कमाने के लिए। नहीं चाहिए तेरा धन, तू निकल जा यहां से। कि तभी घर के अंदर से दाई की आवाज आई, बच्चा अटक गया है। कि तभी अमर अय्यार सहन में आया और जिसने देखा वो देखता रह गया। कि दूल्हा ने मां से पूछा, मां तू ही बता, मैं तेरा असली बेटा हूं ना? मां क्या कहती? कभी किसी बेटे ने ऐसा सवाल मां से किया हो तो वो कुछ कहे? कि ये बात गांव में तेज आंधी और आग की तरह फैल गई। गांव वाले आए और देख के देखते रह गए। सेठ जी, क्या लीला है आपकी, एक शकल के 2 पति। आहा,
कि तभी कुछ गांव की भली औरतें सामने आई। भली औरतें अब तो शहरों में भी होती हैं। लो, हम पूछ लेते हैं इसमें ऐसी क्या बात है। कि तभी असली दूल्हा ने कहा, हाँ, और तरबूजों वाली बात जरा पूछो दुल्हनिया से कि वो बताएगी रास्ते में क्या हुआ था। वो भली औरतें अंदर गईं और दुल्हनिया से दुल्हनिया कुछ ना बोली, दांत पीसे रही। वो बाहर आई और आके कहा, अरे सेठ जी, ऐसी बातों में औरतें सच कब बोलती हैं? हमें तो दाल में कालस नजर आती है, नहीं सारी दाल ही काली नजर आती है। अब ये न्याय तो राजा जी ही करेंगे। गांव वालों ने कहा, हाँ सेठ जी, ये न्याय तो राजा जी ही करेंगे। अरे राजा जी क्या न्याय करेंगे? मैं कहता हूं ये झूठा है, ये जो अभी आया है, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। अरे क्यों मेरी पगड़ी उछालते हो गांव वालों, तुम्हारे काम आया हूं हर घड़ी। सेठ जी, वो बात अपनी जगह, मगर इंसाफ तो होने चाहिए। कि तभी अय्यार ने गांव वालों से कहा, इंसाफ जरूर होना चाहिए। मैं जरा दुल्हनिया की कुशल खेम ले लूं। अभी दाई ने खबर दी। कि तभी उसका दूल्हा बोला, असली दूल्हा बोला, नहीं नहीं, दुल्हनिया से कोई नहीं मिलेगा, पहले इंसाफ होगा फिर मिलना। और गांव वाले भी कहने लगे कि बात तो सही है, पहले इंसाफ हो जाने दो। अरे भाई, मैं दुल्हनिया का पति हूं, अभी दाई ने खबर दी है, मैं एक नजर उसे देख लूं फिर तुम्हारे साथ चलता हूं। कि गांव वाले एक ना माने, दोनों के हाथ बांधे और लेके चल दिए राजा जी के द्वार। कि चलो रे भाई, जो चलेगा वो मंजिल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चलते चलते रास्ते में एक गडरिया मिला। गडरिया, लंबी लंबी मूछें, ऊंची सी पगड़ी, आड़े तिरछे दांत और हाथ में बड़ा सा डंडा। कि गडरिया दांत पीसते हुए बोला, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, गांव वालों, कहां जा रहे हो खुर रगड़ते? क्या दावत खाने जा रहे हो? गांव वालों ने उसको कई बार समझाया, फिर कई बार में उसके माजरा समझ आया। ये बताओ, इन दोनों के हाथ क्यों बांधे हैं? हाथ क्यों बांधे हैं? अरे ये भाग जाते। आओ बांधते ना, हाथ क्यों बांधे हैं? खोलो इनके हाथ। अच्छा गांव वालों, ये बताओ, ये बोलना जानते हैं? बोलना जानते हैं? अरे फर्राट बोलते हैं, फर्राट। गांव में ही क्यों नहीं पूछ लिया कि कौन दुल्हनिया का असली पति है? एक तो सच्चा होगा, एक झूठा। गांव वालों ने कहा, लो हो गया इंसाफ इस बॉडम गडरिया से। मैं समझ गया, झूठ बोलना तो जानते हैं, बोलना तो जानते हैं, मगर झूठ बोलना सीख गए हैं। ये तो झूठ बोलना जानते हैं। तो मैं करूंगा इंसाफ। गांव वालों बैठो और ठंडा पानी पियो। इधर आओ रो पट्टो, ये देखो मेरा डंडा, ये जादुई डंडा मैं हलक में डालूंगा। जो दुल्हनिया का असली पति होगा, ये डंडा उसके गले से नीचे उतर जाएगा, और जो झूठा पति है उसके हलक में ये डंडा फंसा और मैंने उसकी गर्दन चाक की। वो अय्यार था, वो चाहता तो इस गडरिया को यूं उंगली से मसल देता, गांव वालों को यूं पलट देता, मगर अगर इससे दुल्हनिया की प्रीत की मर्जाद बचती है तो हरज ही क्या। उसने झटपट मुंह खोला और डंडा
शाबाश रे पट्टे शाबाश। मैं तो पहले ही जानता था तू दुल्हनिया का असली पति है। बस अब एक परख और कर ले। ये देखो मेरी बकरियां जो सामने चढ़ती हैं, मेरे 10 गिनने तक जो इन बकरियों को पेड़ के नीचे जमा कर देगा वही दुल्हनिया का असली पति होगा। और जो झूठा होगा उसकी गर्दन में डंडे के जोर से चाक कर दूंगा। वो यार था 10 गिनने तक तो ये बकरियां क्या वो सारे गांव और नगर के ढोर डंगर जानवरों को इस पेड़ के नीचे जमा कर देता कि गडरिया के 5 गिनने तक शाबाश रे पट्टे शाबाश। मैं तो जानता था तू ही दुल्हनिया का असली पति है। गांव वालों इंसाफ हो गया, यही असली पति है। मगर राई रत्ती मन में वहम क्यों रखा जाए। एक आखिरी परख और कर लेते हैं। मैं जरा पानी पी लूं गांव वालों। गडरिया ने पानी पिया अपनी मशक से। मेरे पास बोतल थी। गडरिया ने मशक से पानी पिया और उसका मुंह दिखाते हुए बोला, देखो जो इस मशक में घुस जाएगा वही दुल्हनिया का असली पति होगा, और जो नकली होगा उसके गले में ये मशक फंसी और मैंने उसकी गर्दन ये मशक क्या यार, तो सुई के नाके छेद से भी पार हो जाए। और अगर इसी से प्रीत की मर्जाद बचती है तो हरज ही क्या है कि वो झटपट धुआं बना और वो झटपट जैसे ही मशक में घुसा, गडरिया ने आओ देखा ना ताओ मशक का मुंह बंद कर दिया। लो गांव वालों, हो गया इंसाफ। इंसाफ करने का जिम्मा लिया था, इंसाफ हुआ कि नहीं। ले जाके फेंक दो इसे बहती धारा में, जब ही मरेगा ये। ले जाओ गांव वालों, ले जाओ। वो यार था भूत प्रेत आत्माओं के छल बल में माहिर, मगर इंसान के मुंह से जो बात सुनता उसे सच जान लेता कि जब उसे ये एहसास हुआ कि ये क्या था फरेब, उसने रोते हुए मन्नत की, ए गडरिया, ए गडरिया, एक बार निकाल दे रे, दुल्हनिया को देख लूं गडरिया, एक बार बच्ची का चेहरा देख ले गडरिया, तेरा एहसास मानूंगा, तेरे गले चढ़ाऊंगा, तेरा एहसास मानूंगा, तेरे गले कि दुल्हनिया का दूल्हा घर पहुंचा और जाके उसे ये खबर दी। वो बहुत रोया, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया। हमने एक न सुनी कि आटा बाटा तेज धारा में उसे बहाया, तभी मरा वो हरामी। और तुम क्यों मुंह लटका के बैठी हो? जब जन्म देखने देने वाले माँ बाप न पहचान सके तो तुम्हारा क्या कसूर?
जाओ, तैयार होके सुहाग सेज पे आओ। कि दुल्हनिया ने उसके बाद कुछ ना कहा। सास ने जो खाने को दिया उसने खाया, जो पहनने को दिया उसने पहना। दिन गुजरते रहे और जैसे उसने अपने दिल के द्वारे को बंद कर लिया कि सुहाग सेज पे सुर्ख पहन के आई, गोद में नन्ही बिटिया और हिवड़े में दूध। ये बेटी लुगाई की ऐसी जिंदगी ना जिए, इसे ये दुख ना मिले तो मेरा जीवन सार्थक होगा। ये जानवर ढोर डंगर को हाँकने से पहले उसकी भी मर्जी मानस एक बार जानता ही है कि जानवर भी एक बार सर तो धुनते ही हैं, मगर घरवाली की कौन जाने। जिसके साथ प्रीत का उजाला हुआ उसका साया ना मिला, और जिसका साया मिला उसके साथ प्रीत ना खली। ये कहे तो किससे कहे और किसको जाने कि औरत की जिंदगी का यही मर्म है कि मसान से मेड़ी तक और मेड़ी से मसान तक न जाने उसे इस सुहाग सेज पे कितने ही जीवन गुजारने हैं। मायरी मैं का से कहूँ, 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 पीर अपने जिया की। मायरी मैं का से कहूँ, पीर अपने जिया की। मायरी 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 मैं का से कहूँ, पीर अपने जिया की। मायरी मैं का से कहूँ, पीर अपने जिया की। पीर अपने जिया की, पीर अपने जिया की। एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए, मुझे लगता है। Thank you.